तो नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं हर्षित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक बार अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था अग्नि 5 मिसाइल के बारे में, जिसके बारे में हमने बड़ी डिटेल चर्चा की थी और उस पर हमने वीडियो का जो रिएक्शन दिया था, जो कि MIR टेक्निक से लैस है अग्नि 5 मिसाइल, जिसको भारत ने लॉन्च किया था। तो आज हम बात करेंगे पुष्पक विमान के बारे में। जी हाँ साथियों, पुष्पक विमान जिसकी चर्चा हमने रामायण में बहुत ज़्यादा सुनी हुई है, जो कि धन की देवता कुबेर भगवान के पास था और उसे उनके भाई रावण ने छीन लिया था। और ये वही पुष्पक विमान था जिससे रावण ने माता सीता का हरण भी किया था। और ये वही पुष्पक विमान था जो कि लंका को जीतने के बाद प्रभु श्री राम विभीषण सहित उसी पुष्पक विमान से अयोध्या धाम को पधारे थे। तो ये तो हो गई रामायण की बात साथियों। और आज हम बात करेंगे उसी पुष्पक, जो कि अभी भारत ने भी हाल ही में लॉन्च किया है। एक पुष्पक, एक हम कह सकते हैं एक ऐसा विमान है जो कि रीयूजेबल है और उसका प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है, और जो कि 22 मार्च 2024 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से जो है लॉन्च हुआ था। पुष्पक इसका नाम है, बहुत प्यारा नाम है साथियों। तो भारत ने जो है पुष्पक को बना लिया है। ये RLV है, इसका मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। मतलब इसको फिर से एक बार यूज करने के बाद इसको फिर से यूज किया जा सकता है। ये इस तरीके से बनाया गया है जैसे कि अमेरिका के जो शटल होते थे, जो कि अंतरिक्ष में जाने के बाद फिर से लौट आते थे, तो उसी तरीके से भारत ने इस पुष्पक को बनाया है। तो आज ऐसा ही एक वीडियो है साथियों, जो कि जिस पे हम आज रिएक्शन शूट करेंगे। इसको अपलोड किया है स्टडी IQ IAS यूट्यूब चैनल ने। और आप इस वीडियो का जो मैं रिएक्शन करूँगा, इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस स्टडी IQ IAS चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बहुत अच्छी वीडियोज साथियों इस चैनल पे आती हैं। तो आज जो हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसका जो टाइटल है वो है वायरल वीडियो ऑफ इंडियाज पुष्पक विमान इसरोज ड्रीम प्रोजेक्ट बाय प्रशांत धवन। प्रशांत धवन सर हैं, जो बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं साथियों। स्टडी IQ IAS पे आप उस पर जाके विजिट जरूर करिएगा एक बार, और ओरिजिनल लिंक तो मैं दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं साथियों, और फिर बात करते हैं इस विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इसरो ने पुष्पक विमान को रिसेंटली टेस्ट किया और सक्सेसफुल रिजल्ट सामने आए हैं। यहां पे आप देख पाओगे इसकी जो वीडियो है ये भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई है, क्योंकि ये सेकंड टेस्ट है हमारे पुष्पक विमान का। अब यहां पे आप कहोगे वेट, पुष्पक विमान, इसके बारे में तो काफी बार हमने रामायण में या फिर हिंदू रिलीजन में जो वेरियस और गॉड्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हमने काफी बार सुना है कि पुष्पक विमान को इस्तेमाल किया जाता था। तो आज के समय 21वीं सदी में हम कौन सा पुष्पक विमान बना रहे हैं? ना यहाँ पे आप देख पाओगे इसरो के ट्विटर पेज पे इन्होंने यहाँ पे जो ट्वीट है करी है कि RLV पुष्पक RLV की फुल फॉर्म होती है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रिसेंटली इसको टेस्ट किया गया है। और एक बार जब आप इसकी इमेज देखोगे ना, आपको लगेगा ये तो नासा का जो स्पेस शटल है उसकी तरह लग रहा है ना। स्पेस शटल जो है नासा का, ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूं ना। ये है आपके सामने नासा का स्पेस शटल। ये इमेज हो सकता है कि आपने काफी बार बचपन में देखी हो किताबों में या फिर डिस्कवरी चैनल पर, मगर अब नहीं दिखती। अब जब आप बड़े हो गए हैं ना, अब आपने नोटिस किया होगा कि रॉकेट्स ऐसे दिखते ही नहीं है। ये ऑलमोस्ट लगता है कि नासा ने बिल्कुल यूज करना ही बंद कर दिया। और बिल्कुल सही बात है। देखो, आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूं मैं। कई दशकों से ना रॉकेट्स का सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता था कि आपने रॉकेट तैयार कर दिया, धरती पे खड़ा है लॉन्च के लिए, आपने रॉकेट के अंदर सैटेलाइट या जो भी आपको अंतरिक्ष में पहुंचाना है आपने अंदर उसको फिट कर दिया। उसके बाद रॉकेट जाएगा अंतरिक्ष में, सैटेलाइट को छोड़ देगा एक लो अर्थ ऑर्बिट या फिर उससे भी ऊपर आपको अगर सैटेलाइट को छोड़ना है वहां पे रॉकेट छोड़ देगा। और उसके बाद रॉकेट का काम खत्म, रॉकेट वापस एटमॉस्फेयर की तरफ आएगा और डिसइंटीग्रेट होकर ओशन में ही कहीं पर बिखर के खत्म हो जाएगा। ज्यादातर जो रॉकेट का पार्ट है ये एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय हो जाता था। नाउ कई दशकों से साइंटिस्ट ने यह सोचा कि हम इसे ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि रॉकेट सीधा अंतरिक्ष में जाए, सैटेलाइट लॉन्च करे और ठीक ठाक वापस आ जाए? अब यहां पे आप कहोगे ये तो इलॉन मस्क करते हैं, स्पेसएक्स के अंडर यही तो होता है। देखो, इलॉन मस्क स्पेसएक्स बहुत बाद में आए हैं।
नासा जो यूएसए की सरकारी एजेंसी है, इन्होंने अपनी तरफ से आज से कई दशकों पहले ये स्पेस शटल बनाया था। और इस स्पेस शटल में खास बात यह थी कि यह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करके वापस धरती पे लैंड कर सकता था। और ये सब नासा ने प्रॉपरली स्टार्ट किया था 1970s के आसपास। उससे पहले डिज़ाइन ही बन रहे थे, मगर 1970s में धीरे धीरे हमने देखा कि इसके डिज़ाइन जेन्युइनली एक स्ट्रक्चर बन के सामने आए। और फिर 1980s में नासा ने कोलंबिया को लॉन्च किया, एक एक करके बहुत सारे मिशन लॉन्च किए और दुनिया के सामने स्पेस शटल तैयार हो चुका था। मगर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि फिर नासा ने ये सब यूज़ करना बंद क्यों कर दिया, और आज के समय नासा स्पेसएक्स को पैसे क्यों देता है ये सैटेलाइट्स लॉन्च करने के। ये जो स्पेस शटल है इसको नासा यूज़ क्यों नहीं करता। आखिरी बार जो स्पेस शटल को यूज़ किया गया था वो था 2011 में। तब से लेकर अब तक नासा ने एक बार भी स्पेस शटल का इस्तेमाल किया नहीं है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट। नासा की जो कैलकुलेशन थी कि स्पेस शटल से अंतरिक्ष में चीज़ें लॉन्च करने की जो कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा घट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कॉस्ट ज़्यादा कम हुई नहीं, उल्टा एक प्रॉब्लम सामने ये आ गई कि कई बार ये जो स्पेस शटल हैं इनमें विस्फोट हो जाता था और कई एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते थे। आपने ये नाम सुना होगा शायद, कल्पना चावला, पहली इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट। हालांकि ये थी अमेरिकन, बट शी वॉज इंडियन ओरिजिन। तो इंडिया में ना हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि देखिए हमारी जो एथनिसिटी है उस एथनिसिटी की एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएगी। मगर अनफॉर्चुनेटली 2003 में जब ये स्पेस शटल वापस धरती की तरफ लौट रहा था तब रास्ते में ही ये डिसइंटीग्रेट कर गया और सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। तो सेफ्टी देखिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था। उसके अलावा नासा पैसे भी नहीं बचा पा रहा था। तो आप कह सकते हैं स्पेस शटल का डिज़ाइन नासा ने बनाया और इसका जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी हद तक ये आगे लेकर गए, मगर इस पूरे आइडिया को ये लोग परफेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे आता है इंडिया, इसरो का मानना है कि जो ये स्पेस शटल का कॉन्सेप्ट है ना ये बुरा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बन सकता है। देखो जो इलॉन मस्क कर रहे हैं ना स्पेसएक्स में, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। कि सेम रॉकेट आप लॉन्च करते हो और फिर वही रॉकेट बिल्कुल सीधा धरती पे आके खड़ा हो जाता है। इट इज समथिंग एल्स, इंजीनियरिंग मार्वल है ये अपने आप में। हालांकि मैं ये कहूंगा स्पेसएक्स के भी बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं ये क्रैश होते हैं, मगर ओवर द ईयर स्पेसएक्स ने अपना जो सेफ्टी रिकॉर्ड है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये काफ़ी इंक्रीज कर दी है। तो जो स्पेसएक्स कर रहा है ना वो करने में टाइम लगेगा। इसरो ने अभी के लिए रूट पकड़ा है स्पेस शटल का, कि स्पेस शटल के अभी हम बनाएंगे प्रोटोटाइप। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो लैंड हुआ है यहाँ पर, आप कहोगे तो साइज में बहुत छोटा है, ये एक प्रोटोटाइप है। हम यहाँ पे एक तरीके से जो डिज़ाइन है अपने स्पेस शटल का ये टेस्ट कर रहे हैं कि एरोडायनामिक्स के हिसाब से क्या ये ठीक है। हमने अभी रिसेंटली क्या किया, जो पुष्पक का टेस्ट हुआ है, चिनूक हेलीकॉप्टर लिया, कुछ 4-5 किलोमीटर आसमान में ऊपर लेकर गए, अंतरिक्ष में नहीं पहुंचे, आसमान में ही थे, और वहां से पुष्पक को छोड़ा। इसने कुछ मनूवर्स किए हवा में और उसके बाद सेफली लैंड हो गया। और ये सब कुछ खुद हुआ है ऑटोमेटिकली। और ऐसा नहीं है कि पुष्पक के अंदर कोई ह्यूमन है जो गाइड कर रहा था कि कहां पे इसको मुड़ना है, किस तरीके से लैंड करेगा। अपने आप ही ऑटोनॉमसली इसने लैंडिंग करी है। भविष्य में आप देखोगे कि जिस तरीके से नासा के स्पेस शटल थे, जैसे कि कोलंबिया, वेरियस और इनके जो स्पेस शटल थे, वैसा ही स्पेस शटल भारत भी तैयार करेगा। मगर एक डिजाइन में ये भी फर्क होगा कि जो बूस्टर्स है ना नासा के स्पेस शटल के, ये आप देखोगे बिल्कुल स्पेस शटल के अंडर है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं उसकी बेली से चिपके हैं। वेराज जो इंडियन डिजाइन है ना उसमें हमने क्या रखा है कि जो बूस्टर्स हैं वो बिल्कुल स्पेस शटल के पीछे आएंगे। ये परहैप्स कुछ हद तक जो सेफ्टी है स्पेस शटल की ये भी इंक्रीज करता है और इससे ज़्यादा कंट्रोल भी आपको मिलता है। जो डिजास्टर्स यूएसए में हुए थे शायद इंडिया में ना हो। ना अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो पुष्पक है ये कब तक तैयार हो जाएगा, देखो अभी तक इसको लेकर कोई प्रॉपर ईयर सामने आया नहीं है कि कब इसका जो बड़ा मॉडल है ये बनेगा और इसको हम उड़ता हुआ देखेंगे। इट विल टेक सम टाइम, मगर ये मैं आपको बता दूं कि इसरो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है और उनको भरोसा है अपने प्लान पर, और हमें वेट करना होगा अभी। एंड आई एम श्योर जिस तरीके से कई हज़ारों साल पहले मान्यता है हमारी कि पुष्पक उड़ा करता था, इन द फ्यूचर भी पुष्पक आपको अंतरिक्ष में दिखेगा। तो साथियों ये थी वीडियो। और वैसे इस वीडियो के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, आपने खुद देखा सर ने जिस तरीके से इसको समझाया है, मतलब एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए, न्यूज़ के कट्स वगैरह लगाते हुए, मतलब कोई भी इसको देखेगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। तो इससे बहुत मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ने देखा। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने एक ऐसा विमान बनाया है जो RLV है, रीयूजेबल लॉन्च
व्हीकल है ये स्पेस में जाएगा, वहाँ पे अपने काम को करेगा, उसके बाद फिर ये रिटर्न आएगा। जैसे अमेरिका के जो शटल्स होते थे पहले, जिसको कि नासा ने बंद कर दिया, वो भी यही काम करते, तो अब भारत वही काम कर रहा है। और अमेरिका उससे बहुत लॉस भी हुआ था, उसको बंद कर, इसने सोचा कि शायद फ़ायदा वगैरह नहीं होगा, लेकिन बहुत लॉस हुआ था। लेकिन भारत अब उसी चीज़ को कर रहा है और उम्मीद है कि भारत इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और पुष्पक विमान, जैसा कि सर ने कहा, पुष्पक विमान हम रामायण काल में भी देखा था, उड़ रहा था, और आज भले ही बीच में गायब हो गया था, लेकिन अब फ्यूचर में फिर से पुष्पक विमान हम सबको आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।